अस्सलाम वालेकुम। जाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। अब से थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 मेंबर बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करने के मामले के ऊपर जो पार्लियामेंट की जानिब से कानून साजी की गई थी उसके ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों के ऊपर समाअत की। ये बुनियादी तौर के ऊपर कानून साजी पार्लियामेंट की जानिब से ये की गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो खुद नोटिस लेने का इख्तियार है इसको रेगुलेट होना चाहिए, और जो आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आती है इस हवाले से भी रेगुलेशन होनी चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। और वो क्राइटेरिया कुछ कानून के तहत जो पार्लियामेंट के 2 ऐवानों ने पास किया था वो ये था कि जब आर्टिकल 184(3) के तहत कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आएगी या सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेना होगा तो उसके लिए एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और दीगर 2 जजेस में मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें शामिल होंगे, और तीनों कमेटी के मेंबरान तय करेंगे कि क्या किसी मामले के ऊपर खुद नोटिस लिया जाना चाहिए, क्या ये दरख्वास्त जो आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में आई है क्या इसके ऊपर समाअत होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि अभी ये कानून बनने के मराहिल में था, मुजवज़ा कानून था, कुछ दरखास्तें आईं और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 मेंबर बेंच बैठ गया और वो कानून जो अभी बना ही नहीं था उसको वक्त से पहले ही उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। आज दूसरी समाअत थी। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी। उनकी तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो कानून साजी है ये दर हकीकत रियासत का जो तीसरा सतून है यानी जुडिशरी है उसके इख्तियारात को, जो कि आईने पाकिस्तान ने अदलिया के इख्तियारात को आईनी दिबाचे में प्रीएम्बल में शामिल किया गया है, साइलेंस फीचर करार दिया गया है, उस अदलिया की आज़ादी को उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। और जो रियासत का तीसरा सतून है अदलिया उसको इस कानून के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पेश हुए। उनकी जानिब से पहली इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये की गई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर तमाम दस्तयाब जजेस के ऊपर एक बेंच तश्कील दे, यानी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। और फिर दूसरी इस्तदा ये की गई कि अगर फुल कोर्ट बेंच तश्कील ना भी दिया जाए तो 7 इंतहाई सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया जाए जो इस मामले के ऊपर समाअत करे। फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान बार कौंसिल के इन मुतालबात की हिमायत की और ये कहा कि जो इस वक्त इस्तदा पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस इस्तदा को लाजमी सुने, उसके ऊपर गौर किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हम पीर के दिन इस केस के ऊपर अगली समाअत होगी और उस दिन हम इस मामले के ऊपर भी गौर करेंगे। लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कह दिया कि देखें जो अपनी पसंद और नापसंद के बेंच या जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की जो इस्तदा है ये इंसाफ नहीं है, और इस तरह से जो है वो अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर बेंचेस तश्कील नहीं दिए जा सकते। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जिसकी वफाकी हुकूमत ने भी हिमायत की, ये एतराज़ भी उठाया गया कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो इस बेंच का हिस्सा हैं उनके ख़िलाफ़ मुल्क भर की जो सूबाई बार कौंसल्स हैं उनकी तरफ से शिकायत सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी जा चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस बेंच में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल ना हों, यानी एक ऐसा बेंच तश्कील दिया जाए जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल ना हों। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि देखें ये कंप्लेंट आई है तो कंप्लेंट्स जो आती हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फ़ैसले हैं वो मौजूद हैं, उसमें असूल तय किए जा चुके हैं। तो यूँ लगता है कि जैसे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर जो एतराज़ है उसको भी इब्तदाई तौर के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर रहे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर पहले भी एतराज़ किया जाता रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक केस पर समाअत के दौरान ये कह चुके हैं कि जी मैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को अपने साथ बिठाकर खामोश पैगाम दे रहा हूँ। वो पैगाम किसको दिया जा रहा है ये बहरहाल अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं है।
इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जो 8 जजेस थे उनमें से 7 जजेस मुकम्मल खामोश रहे, उनकी जानिब से कोई सवाल ऑब्ज़र्वेशन नहीं दी गई, जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल ही क्वेश्चंस करते रहे, सवालात पूछते रहे। बाकी तमाम जजेस जो हैं वो मुकम्मल इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान खामोश रहे। अब देखना ये है कि ये जो एतराज़ उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के या तो इंतहाई सीनियर 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए या फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, इस इस्तदा को इब्तदाई तौर के ऊपर तो यूँ लगता है कि जैसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन अगर ये स्टेटस इसी तरह बहाल रहेगा तो फिर ये कंट्रोवर्सी मज़ीद उठेगी, मज़ीद बढ़ेगी और फिर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर आमने सामने होंगे और हालात कशीदा होंगे। जैसे एक ख़बर ये भी है कि आज इस्तिकाक कमेटी का इजलास बुलाया गया है। आपको याद होगा कि इस्तिकाक कमेटी के हवाले से जो पार्लियामेंट का गुज़िश्ता इजलास था उसमें यह मुतालबा किया गया था कि 3 हम ख्याल जजेस जो हैं उनको ये इस्तिकाक कमेटी बुलाए। इसके ऊपर फिर एक एतराज़ ये भी उठा कि हुकूमत जजेस को इस्तिकाक कमेटी में बुलाने के ऊपर तो बड़ी बातें कर रही है, लेकिन साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, जनरल कमर जावेद बाजवा को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, उनसे क्यों नहीं बासपुरस हो रही। असल उस तब्दीली प्रोजेक्ट के जो असल मास्टरमाइंड थे वो तो वो लोग थे, जुडिशरी को क्यों। बहरहाल यूँ लगता है कि जैसे अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान जो कशीदगी है ये मज़ीद बढ़ने जा रही है, इसमें मज़ीद तनाव की सूरत हाल होगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से भी इस कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर जब वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी तो उसके बाद जो है वो मज़ीद ये कंट्रोवर्सी मज़ीद बढ़ेगी और जुडिशरी और पार्लियामेंट आमने सामने होंगे। इस पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जहाँ पे ये आया हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसी बेंच के साथ ही शायद इस केस को आगे चलाना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ये भी चाहते हैं कि इस मामले के ऊपर जो ये कानून साजी है इसको वो अदलिया के खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ करार दे रहे हैं। इसका वाज़े उन्होंने अपनी ऑब्ज़र्वेशंस के ज़रिए भी उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर ये कहा कि देखें जो रियासत का तीसरा सतून है यानी जुडिशरी है उसको इस कानून के ऊपर एतराज़ है, जबकि दूसरी जानिब जुडिशरी की इस जो हुक्म इम्तना देने का मामला है इसके ऊपर वकला बरादरी की जानिब से ये एतराज़ उठाया जा रहा है। आईनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करने का मामला है, इस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद कर रहे हैं, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ये मफादात का टकराव है। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने इख्तियारात को रेगुलेट करने का मामला है तो उसके ऊपर फिर किस तरह से जो है वो ख़ुद इस बेंच में बैठ सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब फिर इसके जवाब में ये व्यू दिया जा रहा है कि किसी जज ने बेंच में बैठना है या नहीं बैठना ये उसने ख़ुद ही डिसाइड करना है। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। देखना यह है कि पीर के दिन इस केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। तो उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।